आज का वीडियो शुरू करते हैं एक सवाल से। अगर मैंने ये कहा कि विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर, तो ये क्या है? क्या ये एक फैक्ट है, एक ओपिनियन है या एविडेंस है? आज 90% लोग इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड हम कोशिश करेंगे कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में ये समझने की कि ओपिनियन क्या है, फैक्ट्स क्या है, एविडेंस क्या है। ओपिनियन का क्या मतलब होता है? मैं क्या सोचती हूं, मुझे लगता है कि एंड्रॉयड आईफोन से बेटर है, मेरे हिसाब से ऑनलाइन कॉलेज कम अच्छा है या बेकार है, मुझे लगता है कि दिल्ली का स्ट्रीट फूड बेस्ट है। ये सब कुछ ओपिनियन है। आप अग्री करो या डिसअग्री करो, दोनों चीजें अलाउड हैं। मेरे हिसाब से दिल्ली का खाना अच्छा है, आपके हिसाब से लखनऊ का अच्छा हो सकता है। फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट का मतलब जो वेरीफाई किया जा सके। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट? फैक्ट है ये। इंडिया में वोटिंग एज 18 साल है, ये क्या है? फैक्ट है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये भी फैक्ट है। आपकी फीलिंग्स इन बातों को बदल नहीं सकती। आप गुस्सा हो जाओ कि अरे ये क्या मतलब है कि पानी उबलने लगता है इस पे जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे, उससे बदल नहीं जाएगी स्थिति, पानी उसी टेम्परेचर पर खौलेगा, करेक्ट? अब आते हैं तीसरी चीज पर। एविडेंस का मतलब सबूत, प्रूफ। अगर मैं कहूं कि XYZ कोचिंग इंडिया की बेस्ट कोचिंग है, अच्छा सबूत दिखाओ। प्लेसमेंट होगा कोई उसका, यानी बच्चों को नौकरी मिलती होगी उसके थ्रू, स्टूडेंट का रिजल्ट होता होगा, इंडिपेंडेंट रिव्यूज होते होंगे, डेटा होता है, अवार्ड्स होते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस से बोला गया सेंटेंस एविडेंस नहीं बन जाता। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया ने हमें एक डेंजरस हैबिट सिखा दी है। हम किसी भी क्लेम को सुनते हैं, बिलीव या रिजेक्ट कर देते हैं। बीच का जो स्टेप होना चाहिए वो हम स्किप कर देते हैं। बीच का स्टेप कहता है कि पूछो प्रूफ क्या है। यह सवाल पूछना सब लोग भूल चुके हैं। किसी को कुछ मानना है, किसी को कुछ मानना है। आज से एक छोटी सी हैबिट बनाओ, जब भी कोई बहुत बड़ा क्लेम सुनो 3 सवाल पूछो। ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है और इसका एविडेंस क्या है? बिलीव मी, ये 3 सवाल तुम्हें सिर्फ एग्जाम में नहीं, करियर में, रिलेशनशिप में, शॉपिंग में, लाइफ के हर डिसीजन में बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, इंटेलिजेंट उसे नहीं माना जाता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। इंटेलिजेंट वो होता है जो हर क्लेम पर रुक कर पूछता है कि सबूत क्या है। अगर इंडिया के यूथ ने बस ये एक हैबिट सीख ली तो हमें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इसलिए ये चीजें बता रही हूं क्योंकि आप कुछ भी अच्छी आदत डालें, कोई बुरी आदत डालें, कोई अच्छा विश्वास बिल्ड करें, कोई नेगेटिव विश्वास बिल्ड करें, कभी ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो फंस गया या मैं तो जानता नहीं था इसलिए मेरा फायदा उठा लिया। ये नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छे घर के, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपके पास अक्ल होना जरूरी है, दिमाग होना जरूरी है। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आप डेफिनेटली अपनी रिस्पॉन्स। मैंने अगर आज कह दिया कि जी मैं तो 4 करोड़ की डोनेशन दे रही हूं, मैं यूट्यूब पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करूं और तुम मान लो कि वाह ये टीचर तो बड़ी महान है, इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान? नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि मैं कहीं 1 रुपए की डोनेशन नहीं दे रही हूँ। 1 रुपए की तो दे रही हूँ लेकिन 4 करोड़ की नहीं दे रही हूँ। और तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैडम क्या सबूत है, आप क्या डोनेशन दे रहे हो? कैसे मान लिया कि महान टीचर है? नहीं है, झूठ हुआ ना। फिर क्या होगा कि तुम जा जाके सबको बोलोगे कि ये बहुत अच्छी टीचर है, डोनेशन वगैरह देती है, बच्चों के लिए बहुत करती है, इसी का बैच खरीदो, इसी से पढ़ाई करो। तो मेरा तो देखो फायदा हो रहा है, बैचेस बिक रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हो सकता है कि ये झूठ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं खराब टीचर हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई में कुछ आता नहीं है, राइट? तो किसी भी इंसान पर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, किसी भी इंसान पर फालतू में विश्वास करने से बहुत अच्छा है कि आप एक मैच्योर बच्चे की तरह पहले एविडेंस पर जाइए हमेशा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश की, सारी जानकारी खुले में अवेलेबल है। आप रिसर्च करिए, फिर अपना एक अच्छा थॉट प्रोसेस बनाइए। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एक सही दिशा में ग्रो करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।